Namaskar, welcome to Easily. So we welcome you in उदय बैच। भाई किसके लिए है ये उदय बैच? ये है क्लास 11। ठीक है, जो क्लास 11 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उनके लिए, और जो क्लास 12 में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उनके लिए। भाई सीधी सी बात है, सीबीएसई ने क्लास 11 में रखा है। अदर बोर्ड्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, अदर बोर्ड्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 में, तो दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। ठीक है जी। तो भाई हमने लास्ट क्लास में वन कमोडिटी केस पढ़ लिया था। क्या पढ़ लिया था? वन कमोडिटी केस हमने पढ़ लिया था। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का टू कमोडिटी केस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम? टू कमोडिटी केस पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। सो वेलकम टू इजीली। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पार्टी। तो भाई उसके पहले ना, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन जानने से पहले, टू कमोडिटी केस जानने से पहले हमको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना, थोड़ा पता करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इक्वी मार्जिनल मतलब होता है कि भैया जहां मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल है। ठीक है, क्या इक्वल है? मार्जिनल यूटिलिटी। मैम इसका थोड़ा सा और कुछ बता दीजिए। भाई मैं ना पहले इस सब बात से बताती हूँ कि ये इसको और किस किस नाम से भी हम बोलते हैं। हम इसको गॉसन्स का सेकंड लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसन्स सेकंड लॉ। तो भाई गॉसन्स का फर्स्ट लॉ कौन सा है? अगर ये सेकंड लॉ है गॉसन का, तो फर्स्ट लॉ कौन सा है? आप सबको पता है, मैंने अपने वीडियो में बताया। नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद देखना। ठीक है, तो भैया फर्स्ट लॉ कौन सा है? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, गॉसन का फर्स्ट लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डीएमयू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको और क्या बोलते हैं? इसका और भी नाम है बिल्कुल। इसको और क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। चलिए, और भी इसके निकनेम पेट नेम रखे हुए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो भाई इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है उनका काफी सारा नाम है। पहला गॉसन सेकंड लॉ भी बोलेंगे, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन भी, और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी। तो मैम जल्दी से बता दीजिए ये लॉ होता क्या है? भैया ये लॉ स्टेट करता है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी हमारी सेम है, वो क्या स्टेट करता है भाई? स्टेट्स दैट जब भी हम कोई कमोडिटी लेंगे तो सेटिस्फैक्शन हमको मैक्सिमम कब मिलेगा? जब उसके मार्जिनल यूटिलिटीज डिवाइडेड बाय प्राइस रेशियो सेम होगा। यानी लास्ट मार्जिनल यूटिलिटी किसकी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट आर से। ठीक है, मतलब क्या है? मेरे पास दो कमोडिटीज है। ठीक है, दो कौन सी कमोडिटीज? हम ले लेते हैं ऑरेंजेस। ऑरेंजेस, मैम स्पेलिंग नहीं आती आपको ऑरेंजेस की? भाई आती है, सबसे गलती होती है। ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस एंड एप्पल्स। तो मैंने क्या बोली? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन बोथ द कमोडिटीज आर सेम। ठीक है, तो ऑरेंजेस या एप्पल, ठीक है, इनसे जो भी हमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी लास्ट रुपी स्पेंड करने पे, वो सेम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो भैया मैंने बोला कि प्राइस जो ऑरेंज का है वो 1 रुपी है, और प्राइस जो एप्पल का है वो भी 1 रुपी है। ठीक है, तो भाई अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें, तो अगर मुझे यहाँ से 1 यूनिट लेके मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 5 यूटिल्स मिल रहे हैं,
और 2 यूनिट्स लेके मुझे 4 यूटिल्स मिल रहे हैं, और 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस लेके मुझे 3 यूटिल्स मिल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट से मुझे 3 यूटिल मिल रहा है, सेकंड से मुझे 2 यूटिल्स मिल रहा है, और थर्ड यूनिट ऑफ एप्पल से अगर मुझे 1 यूटिल मिल रहा है, तो हमको क्या देखना है भाई, क्या देखना है कि मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस सेम हो, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल कहाँ सेम है भाई, यहाँ पे 4 यूटिल्स है, यहाँ पे 4 है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं है। सिर्फ यहाँ थर्ड यूनिट पे 3 यूटिल्स है, यहाँ फर्स्ट यूनिट पे 3 यूटिल्स है। तो यहाँ पे क्या हुआ जरा देखो कि जब हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी बाय ऑफ ऑरेंजेस बाय प्राइस ऑफ ऑरेंजेस करेंगे, और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स बाय प्राइस ऑफ एप्पल करते हैं, ठीक है। तो भाई फर्स्ट यूनिट के लिए कितना मिला था मेरे को मार्जिनल यूटिलिटी, मुझे 5 यूटिल्स की मिली थी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हो रहा है 5/1, और यहाँ पे क्या हो रहा है 3/1। तो इक्वल है नहीं जी, नॉट इक्वल है। फिर था 4/1 और यहाँ आएगा 2/1, क्या इक्वल है, नहीं इक्वल है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी जी, 1 यूनिट ऑफ एप्पल की और 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंज फिर से, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, एक एप्पल और 3 ऑरेंज की, 3 यूनिट्स। तब क्या होगा, तो देखिए 3 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज की मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस रेशियो क्या है, वो है 3/1, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा 3/1, तो सेम हो गया ना। तो मतलब लास्ट रुपीज स्पेंड जो है यहाँ पे वो सेम हो गया, तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हमें कब मिलता है, वही तो हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। बाकी जो अजम्पशंस हमने लिए थे ना लॉ ऑफ डीएमयू में, जो हमारे लॉ ऑफ डीएमयू के अजम्पशंस हैं, लॉ ऑफ डीएमयू के जो अजम्पशंस हैं वही अजम्पशंस फॉलो करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे, ठीक है। इसका क्या मतलब है भाई, जो कंज्यूमर है वो रैशनल होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास प्राइस फिक्स होगी, ठीक है, बिल्कुल। हमारी जो कमोडिटी है, जो हम कमोडिटी यूज़ करेंगे वो सेम होनी चाहिए। इनकम जो है कांस्टेंट होना चाहिए, इनकम कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो असम्पशंस हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है, वैसे ही हैं जैसे लॉ ऑफ डीएमयू में थे। तो ये क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है, तो इसकी कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की कंडीशन है कि भैया रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस जो है ना, वो हर कमोडिटी, जो भी 2 कमोडिटीज हम ले रहे हैं, वैसे तो सबके लिए, लेकिन हम यहाँ पे 2 ही ले रहे हैं, तो mu ऑफ x बाय प्राइस ऑफ x should be equals to mu of y by price of y should be equals to marginal utility of money, यानी लास्ट यूनिट जो मनी का हम स्पेंड कर रहे हैं वो बराबर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये तो एक कंडीशन तो है इक्विलिब्रियम की, कि जहाँ पे सैटिस्फैक्शन यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी, कहाँ, यहाँ पे हमारी यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। लेकिन अभी हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करनी है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। कहाँ पे, 2 कमोडिटी केस में। कहाँ बात करेंगे, 2 कमोडिटी के केस के लिए। तो भाई पहला कंडीशन हमारा क्या बन जाता है, पहला कंडीशन जो कि नेसेसरी कंडीशन है, या फिर फर्स्ट ऑर्डर, क्या बोलते हैं इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं हम इसको नेसेसरी भी बोल सकते हैं। नेसेसरी कंडीशन, कई सारी बुक में आपको ऐसा मिल जाएगा। क्या है इसकी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन या फिर नेसेसरी कंडीशन, जल्दी से बता दीजिए। जो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है भाई। ये जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है ना, ये एक्सटेंशन है डीएमयू का।
कभी ट्रू फॉल्स में पूछे तो याद रखेंगे कि एक्सटेंशन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या है, वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, आगे बात समझ। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं भाई, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन जो है वो बिल्कुल कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो होल्ड करना चाहिए। तो भाई वो लॉ क्या है, वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y commodity divided by price of y commodity should be equals to marginal utility of मनी या फिर मनी इनकम। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन। मैम दूसरी कंडीशन भी बता दीजिए। बिल्कुल, जो सेकंड कंडीशन है हमारी, सेकंड कंडीशन है हमारी वो क्या है, सेकंड कंडीशन हमारी हमारे इनकम को लेके है, जो कि हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी बोल सकते हैं, सेकंड ऑर्डर कंडीशन भी हम इसको बोल सकते हैं अगर हम डेरिवेटिव करके निकालते हैं, लेकिन वो सिलेबस में नहीं होता। या फिर हम इसको सफिशिएंट कंडीशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, सफिशिएंट कंडीशन भी बोल सकते हैं। तो वो कंडीशन क्या है, जल्दी से, नो सस्पेंस भाई। देखिए, जो भी कंज्यूमर का बजट है ना, वो वाला एक इक्वेशन होता है, बजट इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है, एक बजट का इक्वेशन होता है कंज्यूमर्स के लिए, उसके इनकम के लिए। तो भाई प्राइस ऑफ एक्स into quantity of x plus price of y into quantity of y should be equal to total money, should be equal to total money। ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ px क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, px क्या है, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी है, और qx क्या है, वो है क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। और वैसे ही सिमिलरली हमारे पास पी वाई क्या हो जाएगा, प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी, और क्यू वाई क्या हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाई कमोडिटी। लिख के दूं क्या भाई, फिर भी लिख देते, चलो पहली बार है ना। प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी हो गया, ठीक है, और क्यू एक्स क्या हो गया है, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशन। तो मैम एक बार ना दोनों कंडीशन लिख के एक एग्जाम्पल भी हमको बता दीजिए। तो भैया पहली कंडीशन हमने बोली है कि मार्जिनल यूटिलिटी जो एक्स का होगा डिवाइडेड बाय प्राइस जो एक्स का होगा, वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा मार्जिनल यूटिलिटी जो हमारी वाई की है, वाई कमोडिटी की है, उसके इक्वल होगा डिवाइडेड बाय इट्स प्राइस, एंड दिस विल बी कंप्लीटली इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ व्हाट, मनी, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर। तो ये तो हो गई पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस price of y into quantity of y will be equal to total money income, total money income। आई बात समझ में? चलो जी, अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे देखेंगे, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटीज लेनी पड़ेगी और फिर हमको प्राइस लेना पड़ेगा। तो मैं बोलती हूँ चलो यूनिट्स जो है स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। ठीक है, और फिर चाहिएगा हमको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। ठीक है, वो हो गया 88। ठीक है, फिर आ गया 72, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा 64, फिर क्या आ जाएगा 56। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा भाई 56 के बाद 48 आ जाता है, फिर क्या आ जाता है 40 आ जाता है, फिर क्या आ जाता है हमारे पास 8 का ही टेबल फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, 32 आ जाता है। तो देख लो सबके साथ मैच कर रहा है ना ये। तो ये थोड़ा सा जो है ऊपर नीचे नहीं हो जाना चाहिए, ऊपर नीचे हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी ना बॉस। तो हम इसको छोटा छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट के लिए मैंने 88 लिख दिया और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y हमारा 40 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए इसको 72 लिख दिया, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 32 हो गई।
चलिए वेरी गुड। फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए 64 हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 24 हो गई, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए ये हो गया है 48 और मार्जिनल यूटिलिटी हो गई हमारी 20। नेक्स्ट यूनिट के लिए इसको हम ले लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को 40 और ये हो गया 16। फिर नेक्स्ट यूनिट के लिए हम इसको ले लेते हैं क्या, बस अपने मन से भाई, डिविजिबल बाई 4 मैं देख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 32 और ये हो जाएगा क्या, दिस विल बिकम लेट्स से 8 और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ गया है 24 और ये हो जाएगा 4 और फिर नीचे 0 और ये आ जाता है 16 पे। तो देखिए मार्जिनल यूटिलिटी एक्स और वाई दोनों की फॉल कर रही है। तो यहाँ पे हमने बोला कि टोटल मनी इनकम हमारी क्या है, टोटल मनी इनकम है हमारी 88 रुपीज़ की, ठीक है। और प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई क्या, भाई एक ही ले लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई जो है वो है 8 रुपीज़, ठीक है, 8 रुपीज़ है। तो अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई सबसे पहले ये देख बताओ कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स क्या है। यानी 8 से हमको सबको डिवाइड करना है, 8 से क्या करना है, सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 से डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, 88/8 हमको क्या मिलेगा 11, फिर क्या मिलेगा हमको 70, फिर हमको 9 मिलेगा, फिर क्या मिल रहा है 8 मिलेगा, फिर क्या मिल रहा है 48 यानी 6 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर हमको यहाँ पे 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई बाय प्राइस ऑफ वाई करने पे क्या मिलेगा, यानी इन सबको भी हमको डिवाइड बाय 8 करना है। डिवाइड किससे करना है, 8 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 8 से डिवाइड करने पे फटाफट से लिख लो क्या मिल रहा है भाई, 8 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, फिर हमको 4 मिल रहा है, फिर 3 मिल रहा है, फिर हमको भाई यहाँ पे 2.5 मिल रहा है, ठीक है जी, 2.5 मिल रहा है, फिर नीचे चलो और फिर 2 मिल रहा है, फिर 1 मिल रहा है, फिर 0.5 मिल रहा है और फिर लास्ट में हमको 0 ही मिल रहा है, ठीक है। तो ये किस यूनिट्स के लिए, यूनिट भी तो लिख लो बगल में। तो देखो ये फर्स्ट यूनिट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, सेवेंथ के लिए, ये एट्थ के लिए। अब हमको क्या करना है, कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करानी है। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करानी है भाई, कहाँ पे एम यू ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई, कहाँ कहाँ पे है जरा देखना। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ठीक है। चलो एक कंडीशन मिल गई हमको, कहाँ पे 1 यूनिट ऑफ y और 5 यूनिट ऑफ x के लिए। तो लिख के रख लेते हैं ना कि भैया 1 यूनिट ऑफ y और 5 यूनिट्स ऑफ कितना x, इसके लिए जो क्या हुआ है, पहली हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जो है यानी नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी एम यू ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम यू ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई हो गया। और कहाँ कहाँ ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हुई है वो भी हमको देख लेना चाहिए, जल्दी से देखो भाई। और कहाँ पे इक्वल है, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। यानी 6 यूनिट ऑफ x के लिए और 2 यूनिट्स ऑफ y के लिए, 6 यूनिट ऑफ x। चलो तो हम यहाँ पे भी एक और लिख लेते हैं कि भाई ये बोल रहा है कि 6 यूनिट्स ऑफ x के लिए और 2 यूनिट्स ऑफ y के लिए भी ये कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। और कोई जगह पे, और कोई जगह पे 3 भी है ना, हाँ 3 भी है और 2 भी है। चलो जी 3 भी है, वो किसके लिए, 7 यूनिट्स और 3 यूनिट्स, 7 यूनिट्स एंड 3 यूनिट्स। चलो भाई 7 यूनिट्स के लिए देखते हैं, 7 यूनिट्स ऑफ x के लिए और 3 यूनिट्स ऑफ y के लिए भी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। और किसके लिए हो रही है, और हमारे पास ये 2 के लिए भी हो रही है भाई, ओके। तो वो भी हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई ये 2 यूनिट्स के लिए भी यहाँ पे सेटिस्फैक्शन जो है वो आ रहा है। तो भाई जल्दी से चलो लिख लेते हैं 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स ऑफ y एंड 8 यूनिट्स ऑफ x, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको अपना बजट इक्वेशन जो है ना
वो सेटिस्फाई कराना है। बजट इक्वेशन क्या है? पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई इक्वल्स टू टोटल मनी इनकम है, टोटल मनी इनकम। तो देखो यहाँ पे हम जब इसको पुट करते हैं वैल्यूज को, क्या क्या हमको वैल्यूज मिलते हैं यहाँ पे। तो प्राइस ऑफ एक्स हमारे पास क्या क्या है? 5 है, चलो ठीक है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं उनके, ये तो यूनिट्स हो गए, और प्राइस क्या है? 8 8 8 8, ठीक है। ये 5 यूनिट्स, ये मैंने क्यू एक्स इंटू पी एक्स कर दिया है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्लस 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 ऐसा कर लेते हैं। तो ये हमारी पहली एक कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन, ये तीसरी और ये चौथी कंडीशन हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा है? पी वाई इंटू क्यू वाई करते हैं। पी वाई इंटू क्यू वाई करने पे क्या होगा, जल्दी से देखते हैं। पी वाई इंटू क्यू वाई करने पे क्या होगा? तो वाई का प्राइस क्या है? 8 है, 8 8 8 लिख दिया। और क्वांटिटी हमने कौन कौन सी ले रखी है? 1 2 3 और 1 2 3 ले रखी है। यहाँ पे 3 यूनिट्स होगा ना, है ना, 3 यूनिट्स के लिए। चले, तो हमने क्या लिखा है? 1 2 3 और 4 भी है, 4 भी है तो चेक कर लो। 5 है, ठीक है। 2 यूनिट्स जो है वो 5 पे बराबर आ रहा है, ठीक है। 5 यूनिट्स ऑफ y और 8 यूनिट्स ऑफ दिस। तो इसको चेक कर लेते हैं एक बार। 8 यूनिट्स और यहाँ पे होगा 5 यूनिट्स, ठीक है। 5 यूनिट्स ऑफ y। तो यहाँ पे जल्दी से लिख देते हैं हम। 1 के लिए है, 2 के लिए है, 3 के लिए है और 5 के लिए। तो भैया ये हमको कर देने हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है? उनका सम भी करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 5 8 सा हो जाता है 40 और 8 1 सा 8, ठीक है। 40 और 8 आ रहा है, चलो ठीक है। फिर आ रहा है 6 8 सा हो जाता है हमारे पास 48 और 8 2 सा हो जाता है 16। चलिए नेक्स्ट वाला क्या आ रहा है? 8 7 सा, ठीक है। 8 7 सा क्या होता है? जल्दी से बता दो। 8 7 सा हो जाता है 56 और 8 3 सा हो जाता है 24, ठीक है। और 8 8 सा आ जाता है हमारे पास 64 और 8 5 सा हो जाता है हमारे पास 40, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है भैया? यहाँ पे ये आ रहा है 48, यहाँ पे ये आ रहा है 6 और 8 हो जाता है हमारा 14 4 और 1, यानी कि 64 और यहाँ ये बन रहा है 0 7 80 और 80 तो दूर ही लिख दिया मैंने, बेचारा गिर गया कहाँ जाके पता नहीं, ठीक है। ढंग से लिख दो 80 और यहाँ आ रहा है 4 और ये है 104 हो रहा है भैया, है ना, 10। तो ये आ रहा है 104। अब देखो यहाँ पे कोई भी ना 88 के बराबर तो आया ही नहीं, तो 88 के बराबर तो आया ही नहीं। 88 के बराबर अगर नहीं आया तो देर इज नो इक्विलिब्रियम फाउंड, नो इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई भी 88 के इक्वल नहीं आता। लेकिन अगर मैंने यहाँ ये बोला होता कि इनकम जो है ना, इनकम 80 है, कितनी है? 80 है। अगर 80 इनकम बता दी होती तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या आता? तो यहाँ पे फिर एक यूनिक इक्विलिब्रियम हमको मिल जाता। वो क्या होता? वो इस केस में होता, देखो ये वाला केस, ये वाला केस को ध्यान से देखिए, जहाँ पे हमने कितने यूनिट्स लिए हैं? 7 यूनिट्स ऑफ हमने एक्स लिए हैं और 3 यूनिट्स हमने वाई लिए। तो अगर मैं कह दूं कि जो इनकम है, जो इनकम है कंज्यूमर की वो 80 रुपीज की है, तो ये वाला कंडीशन हमारा इक्विलिब्रियम बन जाता है। यानी हम किसको बोल देते? कितने यूनिट्स लेते? हम 7 यूनिट्स ऑफ एक्स के लेते और वाई के कितने यूनिट्स लेते? हम 3 यूनिट्स ऑफ वाई लेते। तो वो हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम हो जाता, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मिल जाता, ठीक है। कहाँ पे मिलता? 7 यूनिट ऑफ एक्स पे और 3 यूनिट ऑफ वाई पे। क्या होता? 7 यूनिट्स ऑफ एक्स और 3 यूनिट्स ऑफ वाई, ये हो जाता हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो दोनों कंडीशन हमको फुलफिल करनी है। कौन सी दोनों कंडीशन? ये वाली भी, ठीक है। फर्स्ट यानी एम ऑफ एक्स बाई प्राइस ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम ऑफ वाई बाई प्राइस ऑफ वाई इक्वल्स टू मनी,
तो यहाँ पे हमारी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई थी। कैसे हो गई थी देखो जरा, अगर हम यहाँ पे देखें हमको क्या मिला था, 7 यूनिट्स पे 3 और 3 मिला है, राइट। तो 7 यूनिट्स पे क्या हो रहा है, 24/8 आ रहा है, और यहाँ पे भी 24/8 आ रहा है, ठीक है। तो भैया जो जो कंडीशन है ये वाली, तो यहाँ क्या हो रहा था 24/8, और यहाँ पे भी 24/8, तो ये तो दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी विच इज 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई करके देखते हैं 80 आता है कि नहीं, क्योंकि मनी इनकम हमने 80 बोली है, तो प्राइस ऑफ एक्स क्या है 8, मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी 7, प्लस प्राइस ऑफ वाई क्या है 8, मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी 3, तो क्या आ जाता है यहाँ पे 8 7 जा 56, प्लस 8 3 जा 24, तो ये क्या आता, ये आता 80 विच इज इक्वल्स टू टोटल मनी इनकम, या फिर इसको बजट के लिए भी बोल दो। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन हमको क्या मिल गया कि भाई इक्विलिब्रियम कहाँ है, इक्विलिब्रियम कहाँ है, वो है 7 यूनिट ऑफ एक्स पे और 3 यूनिट्स ऑफ वाई पे, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन। थैंक यू सो मच, आई होप आपको टू कमोडिटी केस जो है वो अच्छे से समझ में आया, और लॉ ऑफ जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो भाई हमारी क्लासेस कब होती है, हमारी क्लासेस ऑल्टरनेटिव डेज में वीकली 3 टाइम्स होती है। वीकली क्या है, 3 टाइम्स हमारी क्लासेस होती है। कहाँ मिलेगी, यूट्यूब पे मिलेगी बेटा, यूट्यूब पे मिलेगी। कौन से चैनल में मिलेगी, कॉमर्स इजीली पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कॉमर्स इजीली पे मिलेगी। हमारे ऐप पे भी मिलेगी। ऐप का नाम क्या है, इजीली। ऐप का नाम क्या है, इजीली ऐप है, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ रजिस्टर करेंगे आप, उदय बैच और शिखर बैच में करेंगे अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है, राइट। और अगर इकोनॉमिक्स पढ़नी है, जो चाहे ह्यूमैनिटीज के हो साइंस के हो, तो आपको उदय और शिखर बैच देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, हम फिर मिलेंगे अपनी क्लास में। टिल देन लर्न विद स्माइल।